हे भगवान, यदि आप सबके घट घट में वास करते हो, विराजमान हो सबके हृदय में और सबकी बातें सुनते हो, तो मेरे हृदय में बैठकर मेरी बात सुनो। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मुझे एक वर देना प्रभु। न कामयेऽहं गतिमीश्वरत्परा अस्तर्धियुक्तामपनर्भवं वा कियार्तिं प्रपत्तेऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्ति दुःखाः। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, केवल यही देना कि जितने जीव हैं इस संसार में और जितने भी प्राणी हैं, उनके दिल में मैं जा कर के बैठ जाऊं और उनके दुख का मैं अनुभव करूं। यानी संसार के लोगों को मेरा सुख मिल जाए और उनका दुख मुझे मिल जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वृष्टि हुई, दुर्भिक्ष का पराभव हुआ, विजय हो गई भक्ति की, प्रेम की। इसी वंश में आगे चल करके पांचाल वंश, कुरु वंश, कई शाखाएं, शाखा पर शाखा, शाखा पर शाखा निकलती चली गई। लेकिन यजाति महाराज के जो ज्येष्ठ पुत्र यदु थे, यदु महाराज की कई पीढ़ी बीत जाने के बाद एक राजा हुए, नाम पड़ा देवमीठ। देवमीठ राजा की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से एक पुत्र हुआ सूरसेन, और दूसरी पत्नी से 2 पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य। सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए, अर्जन्य पर्जन्य के नवनंद हुए। जो कि गोकुल में वास करने लगे। वसुदेव जी की 7 भार्याएं थीं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। लेकिन पुत्र एक भी नहीं थे। जब देवकी मैया से विवाह हुआ तो देवकी माता के 6 पुत्र हुए। जिन 6 पुत्रों को जन्म लेते ही दुष्ट कंस ने मार डाला। 7वें पुत्र के रूप में स्वयं शेष नाग आ रहे थे, जिन्हें भगवान ने योग माया से कह करके और मैया रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित करवा दिया। चले गए। एक ही श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना करके और श्री सुखदेव जी महाराज शांत हो गए। परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, हमें कृष्ण कथा सुनाए। श्री सुखदेव जी ने कहा, अभी जो सुनाई वही तो कृष्ण कथा थी। इस बात को सुनते ही राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू लेकर के बोले, हे भगवान, आपने हमें श्री राम कथा सुनाई, बहुत आनंद आया। और भी सारी कथाएं, बहुत सारी कथाएं आपने हमें सुनाई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं जिस कृष्ण कथा को सुनना चाहता था, उसको तो आपने बिल्कुल संक्षिप्त कर दिया।
जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, अजीब लगा, अटपटा लगा, प्रसन्नता नहीं हुई मुझे। सुनाइए ना प्रभु, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ में मेरा बहुत संबंध है। कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मितप्लवाः। जब श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय पांडवों ने लिया, क्योंकि आपको पता है मेरे बाबा पांडव 5 थे, उनके पास सेना बड़ी कम थी और कौरवों की सेना तो सागर की जैसी थी, जिसमें बड़ी बड़ी तिंगल मछलियां थी। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, बड़े बड़े अतिथि वीर थे। लेकिन हमारे बाबा पांडवों की जो सेना थी बड़ी कम थी और ये तो 5 ही थे। कौरवों की तो सेना भी ज्यादा थी, भाई भी 100 थे। लेकिन जब हमारे बाबा पांडवों ने श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय लिया, तब कौरवों के सागर रूपी सेना को ऐसे पार कर गए जैसे किसी गाय के बछड़े का खुर का गड्ढा कोई बच्चा खेलते समय कूद के पार कर जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए राजा परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान ने अपने चक्र से मुझे बचाया। उनकी कथा में संक्षिप्त कैसे सुन सकता हूँ? विस्तार से मुझे बताएं कि कैसे एक ही पुत्र 2 माताओं का पुत्र बना, कैसे उन्होंने लीला की, ये सब मुझे आप बताएं। श्री सुखदेव जी ने कहा, मैंने अपने जीवन में बड़े श्रोता देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा मैंने श्रोता नहीं देखा। मैंने श्रोता देखा, सरोता देखा, श्रोता भी बड़े देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने नहीं देखा। मैं धन्य हूँ, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मुझे भगवान की कथा को सुनने वाला ऐसा श्रोता मिला, कथा सुनाने के लिए। और आप लोग भी कम नहीं हैं, क्योंकि इतने भारी संख्या में आकर के आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। चल रहा हो, उधू प्रसंग चले या फिर किसी उपदेश वाला प्रसंग चले या फिर भगवान का विवाह हो, जन्म हो, उत्सव हो, सब में आप रोती थी। माता जी बोली, अरे पंडित जी आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं आपके कथा को सुन के नहीं रोती थी। पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए, अरे फिर क्या रोती थी माता जी? माता जी ने कहा, मेरी बकरी थी, वो बिला गई थी, खो गई थी। अब ये सब नहीं ना सोच रहे हैं, कौन कौन भैंस वाला सोच रहे हैं? कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, किसके किसके घर गौ माता है? किसके किसके घर भैंस है? गौ माता है, भैंस किसी के घर नहीं है, है? ज्यादा गाय है ना। जितने हिंदू हैं सबको अपने घर एक गाय अवश्य रखना चाहिए।
यदि आप गौशाला बनाएं एक, उसमें ढेर सारी